स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत जो गति के समीकरण हैं उनकी उत्पत्ति को देखा था, राइट। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशंस ऑफ मोशन और काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज के हम इस लेक्चर में हम उन्हीं गति के समीकरणों की उत्पत्ति को हम देखेंगे, लेकिन आज हम कैलकुलस की विधि से उन गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है काइनेमेटिक इक्वेशंस right, by the method of calculus, राइट। यानी कि यहाँ पर कैलकुलस की विधि से गति के समीकरण, राइट स्टूडेंट्स। तो आज हम इनकी उत्पत्ति कैलकुलस विधि से देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारे पास में जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, गति के जो समीकरण हैं, वो कौन कौन से हैं, हम पहले उनके बारे में देख लें। तो पहला जो है वो आपके पास में क्या है, आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, राइट। इसको आप वेग और समय संबंध भी जो है वो आप कह सकते हैं, संबंध, राइट। दूसरा आपके पास में है जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है आपका डिस्टेंस टाइम रिलेशन, या आप इसको कह सकते हैं दूरी और समय संबंध, राइट स्टूडेंट्स। इनके बीच में ये दूसरा समीकरण है। तीसरा आपके पास में है वेग, ठीक है। वेग स्थिति आप इसको दूरी भी कह सकते हैं, वेग स्थिति या वेग दूरी संबंध, या हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, राइट। और चौथा है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, राइट। यानी कि nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो ये जो आपके पास में संबंध हैं, इन संबंधों की उत्पत्ति को हम देखेंगे। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ ये संबंध क्या होते हैं। जैसे ये है, आपके पास में है v बराबर u प्लस AT, राइट। दूसरा है आपके पास में s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं। और तीसरा जो है आपके पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as,
और ये है आपके पास में एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये समीकरण होते हैं, इनकी उत्पत्ति को हम स्टूडेंट जो है वो 1 बाई 1 यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला हम जो संबंध यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं वो है वेग समय संबंध या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन राइट, या फिर वेग समय संबंध, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिएगा कि इस वेग समय संबंध को हम किस तरीके से हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि भाई एक वस्तु है, वो प्रारंभिक वेग u से t बराबर 0 सेकेंड पर अपनी गति प्रारंभ करती है और उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो आपके पास में a है, राइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट अस consider an object, right, moving with constant acceleration with initial velocity u, right, at t is equal to 0 सेकेंड। t is equal to 0 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और एक कांस्टेंट, एक समान त्वरण के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप इसको कह सकते हैं, राइट। दिस इज यूनिफॉर्म, एक समान त्वरण के साथ जो है वो अपनी गति को प्रारंभ करती है। तो हमने क्या लिखा, माना एक वस्तु t बराबर 0 सेकेंड पर u प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण a से गति प्रारंभ करती है, राइट, करती है। तो यहाँ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने a अज्यूम कर लिया, इसको मान लिया a। तो स्टूडेंट आप ये जानते हैं, जो आपके पास में a होता है, a कैन बी रिटन एज dv ओवर dt, राइट। वेग परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt, राइट। अब आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कि आपका t बराबर जब 0 सेकेंड है, 0 सेकेंड, ठीक है, तो आपके पास में इसका वेग जो है वो कितना है, t बराबर 0 सेकेंड पर v बराबर क्या है, u, और t बराबर t सेकेंड पर इसका v बराबर वेग कितना है, v के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, राइट,
within the limits of time and velocity मीन्स क्या है कि जो हमारे पास में ये समीकरण दे रखा है इसको समय तथा वेग की सीमाओं में समाकलन करने पर तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन हो गया dv इज इक्वल टू ये इंटीग्रल हो गया a dt और लिमिट्स क्या हैं आपके पास में ये u से लेकर के b तक, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और फाइनल वेलोसिटी है b और टाइम कितना है 0 से लेके t तक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1 है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा v और इस पर इस तरीके से ये लिमिट चढ़ जाती हैं u और v और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाहर हो गया और यहाँ पर ये आएगा t और इस पर लिमिट्स हो जाएंगी 0 से t तक। अब हम इसको खोलेंगे तो एक बार v की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये हो जाएगा v, फिर माइनस ये वैल्यू यहाँ रख दी u इज इक्वल टू a और ये कितना हो जाएगा एक बार t रखा है यहाँ पर फिर माइनस फिर एक बार 0 रख दिया तो यानी कि हमारे पास में समीकरण आ गई v माइनस u इज इक्वल टू ए टी या फिर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में क्या है इसका फर्स्ट जो समीकरण है वेग समय संबंध v बराबर u प्लस ए टी इसको हमने यहाँ पर डेराइव कर दिया, राइट। अब आप यहाँ पर इसका दूसरा जो रिलेशन है उस रिलेशन को अब हम यहाँ पर डेराइव करेंगे। तो दूसरी रिलेशन क्या है स्टूडेंट, आप देखिए वो है आपके पास में डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, राइट स्टूडेंट्स, या फिर इसको हम कहेंगे दूरी समय संबंध। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिएगा, आप जानते हैं कि जो v होता है दिस इज इक्वल टू ds अपॉन dt, राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं जो ds है दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v dt, ds बराबर v dt। अब आप जानते हैं कि जो v है ये किसके बराबर होता है u प्लस ए टी के बराबर होता है, तो इसका मतलब है ds बराबर क्या हो गया u प्लस ए टी, राइट। हमने यहाँ पर देख लिया। अब आप स्टूडेंट देखिए कि t बराबर 0 पर, ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। जब आपके पास में t 0 है तो s आपके पास में क्या है 0 और t बराबर जब t है तब s बराबर क्या है s, उसने कितनी दूरी तय की है s। तो हम क्या करते हैं ये जो इक्वेशन दे रखी है निकाली है हमने, इसमें हम दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेट बोथ साइड्स यानी दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। आपने दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दिया तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल, और इसकी जगह v की जगह u प्लस ए टी रख देंगे तो u प्लस ए टी और ब्रैकेट में dt, राइट। अब हम इसको लिमिट हमने 0 से लेकर के s तक और टाइम क्या होगा 0 से लेकर के t तक, तो अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका हो गया s इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से लेके t तक u dt
प्लस इंटीग्रल 0 से लेके t तक ए टी डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, s इजिकल टू यू इंटीग्रल 0 से t 1 डी टी, राइट, और प्लस a हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 से t और t डी टी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि s बराबर क्या हो जाएगा, u और उसका समाकलन हो गया t, लिमिट हो गई आपके पास में 0 से t तक, प्लस a और उसका समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से लेकर के t तक। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो s इजिकल टू u और ये हो जाएगा t माइनस 0 प्लस a और इसकी वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो यानी कि s इजिकल टू हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, इसका दूसरा जो समीकरण है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, राइट। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब हम तीसरा यहाँ पर समीकरण लिखते हैं, क्या, वेग स्थिति संबंध कैलकुलस की विधि से हम इसको निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, राइट। तो a बराबर क्या हो गया, dv अपॉन ds और ds अपॉन dt स्टूडेंट क्या होता है, v। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो v dv है ये बराबर हो जाएगा a ds के, राइट। ये इसके बराबर हो जाएगा v dv बराबर a ds, ठीक। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आप देखिए इसमें कि t बराबर 0 पर आपके पास में s बराबर क्या है, 0 है, और आपका वेग क्या है, 0 है, और t बराबर वेग है u के बराबर है, t बराबर t पर s बराबर कितना है, s, और वेग आपके पास में किसके बराबर है, v के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन है आपके पास में, इसमें दोनों तरफ हम क्या करें, समाकलन कर दें। तो दोनों ओर समाकलन करने पर तो आपने यहाँ पर समाकलन कर दिया, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v dv इजिकल टू इंटीग्रल a ds, और ये क्या है आपके पास में, u से लेकर के v तक और 0 से लेकर के s तक। तो इसका जो समाकलन होगा वो v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएंगी आपके पास में u से लेके v तक इजिकल टू ये a हो जाएगा और s का मतलब s, और लिमिट इसमें हो जाएंगी 0 से लेके s तक। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर a यहाँ पर s माइनस 0। तो यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2as, यानी v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास में इसका तीसरा समीकरण आ जाएगा, राइट। तो ये हमें वेग स्थिति संबंध हम इस तरीके से कैलकुलस विधि से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है आपके पास में क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, राइट, यानी कि nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो इसको अगर हमें निकालना है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं
कि जो v होता है, v क्या होता है, ds अपॉन dt। तो यहाँ से ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt, राइट। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जब आपके पास में t बराबर n-1 सेकेंड है, तब आपका s क्या है, ये Sn के बराबर Sn-1 है, ठीक है। और t बराबर n सेकेंड है, तब आपके पास में s की वैल्यू किसके बराबर है, Sn के बराबर है। तो अब आप क्या कीजिए, दोनों ओर समाकलन करने पर या आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इस जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रल ds इजकल टू इंटीग्रल v dt, राइट। अब v इजकल टू u प्लस ए टी है, तो हम ये लिख सकते हैं दिस इजकल टू इंटीग्रल u प्लस ए टी और ये dt। अब हमने यहाँ पर लिमिट क्या हो रही है, Sn-1 से Sn तक, और ये क्या है, n-1 से n तक। देखिए टाइम दे रखे हैं। तो अब हमने इसको किया सॉल्व, तो इसका ये हो जाएगा s और ब्रैकेट में Sn-1 Sn इजकल टू, इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल u dt, राइट, n-1 से n तक प्लस इंटीग्रल ए टी डी टी और n-1 से n तक। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा Sn-1 इजकल टू, ये हो गया u और यहाँ पर t, और लिमिट हो जाएंगी आपके पास में n-1 से n तक प्लस a, और ये हो जाएगा t² और n-1 से n तक। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, Sn-1 ये क्या है, Snth इजकल टू u, और ये हो जाएगा आपके पास में n-1 प्लस a, और ये हो जाएगा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये Snth इजकल टू क्या हो जाएगा, u ब्रैकेट में n-n+1, राइट, प्लस a, और ये टर्म हो जाएगा n²/2। इसको हम ओपन करेंगे तो n², तो माइनस का n²/2, राइट, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, राइट, और प्लस का n, ये हो जाएगा आपके पास में। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट Snth इजकल टू ये हो जाएगा u प्लस a, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास में n-1/2, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो Snth इजकल टू कितना हो जाएगा, u प्लस 1/2a, और ये टर्म हो जाएगा अंदर 2n-1। तो ये हमारे पास में ये समीकरण आ गया, ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने इसके सारे समीकरण जो हैं वो कैलकुलस विधि से हमने प्राप्त कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।